हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। गैप अप होता है और एक डोजी बार है और इनसाइड बार बनता है, तो यहाँ पे बाय करना ये रिस्की ट्रेड है। दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, पर जो नेक्स्ट बार है वो बार के ऊपर वीक है। फिर एक बियर बार बनता है। यहाँ पे जो रैली हो रही है वो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे इसके नीचे सेल एक रीजनेबल सेल हो सकता है, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। हमें ये भी देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से फिर से कोई रैली करता है और न्यू हाई बनाता है। पर ये लिमिट ऑर्डर बाइंग की तरह हम ले सकते हैं, या फिर इसका अगर ऑप्शन का चार्ट आप देख रहे हो तो इसका जैसे हाई निकलता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। हमें ये देखना है कि ये जो हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, क्या ब्रेकआउट पॉइंट के पास कोई गैप मेंटेन हो रहा है। अगर नहीं तो फिर हम वेट कर सकते हैं ईएमए तक के टारगेट के लिए। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? रैली भले ही यहाँ पे कोई बुल बार्स नहीं है, पर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स भी नहीं है। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे सेल करना है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि मार्केट, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, ये बार इसका लो और ये बार का लो कनेक्ट करते हो, तो इसके नीचे जाना चाहिए मार्केट। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लें, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो बुल बार बियर बार, फिर डोजी, फिर बियर बार बुल बार, तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं बन रहे हैं, बस यहाँ पे एक डिसेंट साइज बियर बार बन रहा है, पर इसका लो नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है, जब तक ये लो नहीं निकालता है तब हमें पता चलेगा कि इसके नीचे मोमेंटम हमें मिल रहा है। और मान लीजिए इसका लो निकलने के बाद भी अगर ये बुल क्लोज देता है, तो फिर आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। फिर पर ये जैसे कि टाइट चैनल में है, तो इसका जो टारगेट होगा वो ये हाई ही होगा। पर अगर आपने सेल किया है तो आपका जो भी लॉस हुआ होगा वो आप रिकवर कर सकते हो। फिर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं ये टारगेट के लिए? पर चैनल बहुत टाइट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बार है, तो यहाँ पे स्टॉप एंट्रीज लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की है। भले एक डिसेंट साइज बुल बार है, पर ये जैसा ये बुल चैनल है, इसका बियर ब्रेकआउट होना चाहिए, 75% चांसेस हैं। तो ये पैटर्न ये पैटर्न को देखिए, ये पैटर्न कोई कन्विंसिंग नहीं लगता है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से कोई नया हाई बनाए और फिर से लो आए, फिर एक कोई लो बने। और मान लीजिए यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता, यहाँ पे कोई बियर बुल बार बनता और उसका हाई निकलता, तब हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर टारगेट के लिए एटलीस्ट कुछ स्पेस होता। यहाँ पे अगर हम 50% चैनल में देखिए, अगर टाइट चैनल है तो यहाँ पे इमीडिएटली ऊपर सेलर्स होने के चांसेस हैं। और ये बार भी देखिए, तो ये बार का हाई जो है प्रीवियस बार का, वो हमारे हमेशा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अगर ये बार बड़ा होता, यहाँ पे कोई डिसेंट साइज बुल बार होता, तब हम सोचते हैं, पर वैसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत है। तो इसलिए यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट टाइट चैनल में जाता है, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया, तो आप ये टारगेट था तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, फिर ये बार के नीचे सेल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना होगा, क्योंकि बैड फॉलोअप है। या फिर हमें देखना है कि क्या ईएमए के पास मार्केट जाता है। पर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट हायर लो बनाता जाए, तो ऑप्शन का चार्ट देख के आपको यहाँ पे ट्रेड को मैनेज करना है। फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के नीचे हो सकता है, जैसे मार्केट इसके नीचे जा रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है, एग्जिट कर सकते हो आप। नेक्स्ट सेल ये एक टारगेट है, यहाँ से ब्रेकआउट होता है, पर यहाँ से मार्केट रैली नहीं कर रहा। आप देख लो कि यहाँ पे कोई भी बाइंग प्रेशर नहीं है, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है। अगर आप हाइयर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना,
तो कहीं पे भी बाइंग प्रेशर नहीं है अगर हम यहाँ तक का चार्ट देखें तो। अगर ऐसा होता है ना, तो ऐसा मान लीजिए कि आपको चांसेस आर प्रीटी हाई कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलने वाला है, क्योंकि हाइयर टाइम फ्रेम पे वो ब्रेकआउट है। अगर हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखें तो शायद वहाँ पे बियर बार ही ना मिले, बुल बार ही ना मिले। तो देखिए, तो इसलिए ये एक रीज़नेबल सेल है ये टारगेट के लिए। पर हमें देखना है कि क्या अभी तक, देखिए जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है ना, तब ईएमए से रेजिस्टेंस लेता है। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है ना, तो आप देख लो कि यहाँ पे मार्केट ईएमए के ऊपर जा रहा है। तो इसलिए हमें अलर्ट रहना है और एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट साइडवेज है, और जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग बुल या बियर बार्स बनते हैं हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट में भी हम बुक कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही बार क्लोज होता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो एक स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है, उसका हाई निकल रहा है। तो ऐसे अगर बार्स बन रहे हैं तो ऐसा हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, मार्केट फिर साइडवेज जा रहा है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो क्या होता, इमीडिएटली यहाँ पे बियर बार बनता, इसका ब्रेकआउट होता। ये पैटर्न देख लीजिए। तो अगर ऐसा मार्केट साइडवेज जा रहा है, कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट लिमिट ऑर्डर बाइंग के लिए कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे आपको बायर्स मिलने वाले हैं। पर यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज नहीं जा रहा, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया, ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ पे मार्केट बिल्कुल साइडवेज नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो पहला सेल हमारा ये था, यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, ये हमारे लिए एक टारगेट था। नेक्स्ट जो सेल था वो ये बार के पास बन रहा था, एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है। पर आप नेक्स्ट फॉलोअप देखिए, भले ही स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है पर उसके ऊपर वीक है। तो ऐसा अगर होता है ना, तो फिर आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर जैसे साइडवेज जाता है मार्केट, आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी डबल टॉप बना है। फिर नेक्स्ट जो सेल था हमारा वो यहाँ पे बन रहा था, तो हम अभी 600 का सी देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। तो ये जैसे बार फॉर्म हो रहा है, तब हम सेल कर सकते हैं। पर आपको ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल कैसा है। अगर एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है तो आप एग्जिट कर सकते हो। फिर हमें ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ रैली करें। तो अगर एक बार के बाद एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है और उसका अगर हाई निकल रहा है, तो फिर हमें वहाँ पे एग्जिट करना है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग सडनली सरप्राइज बार बनता है, तब भी हम कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर अभी हम ये प्राइस एक्शन देखें, तो ये प्राइस एक्शन में कहीं पे भी हमें कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं बन रहे हैं। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं बन रहे हैं, इसलिए हमें एग्जिट करना है। अगर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं, तब हम ज़रूर वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ब्रेकआउट में हमें कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बने हैं, दो बियर बार्स बने हैं, और सेकेंड बार भी भले बॉडी बहुत कम है, बट दैट बार इज क्लोज्ड ऑन स्लो। तो इसलिए इसके ऊपर ज़रूर हम, अगर बाय करते हो आप, और ये आया पैटर्न है, आप देख लीजिए, मार्केट जैसे ही इसके नीचे ऊपर जा रहा है, तभी हम यहाँ पे सेल बाय कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता, पर वैसा नहीं हो रहा है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं?
तो ये बाय काफ़ी रिस्की है, बेटर है हम वेट कर लें। भले ही हमें यहाँ पे रैली मिली है अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं, पर वहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है। क्या हम ये बार के ऊपर फिर बाय कर सकते हैं? तो ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। देखिए ये जो ऑप्शन के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो हम वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें डोजी है, अगर हम सी का चार्ट देख लें तो ऐसे मार्केट इसके नीचे जा रहा है, हम फिर से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे भले ही बुल बार है पर यहाँ पे बियर बार है, तो इसका मतलब बायर स्ट्रांग है। तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं तो आप आराम से वेट कर सकते हो एंट्री लेने के बाद। फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो। फिर हम 400 पी देख लेते हैं। अगर जैसे ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, ये कोई रैली स्ट्रांग नहीं लग रही, सेल ऑफ स्ट्रांग नहीं लग रहा, पर आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% तक, मोर देन 70% तक प्रॉफिट हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे 44,400 वो सेल ऑफ मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये 2 बार्स। पर देखिए अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बार्स बन रहे हैं ना और बुल चैनल है, तो चांसेस ये है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, हमें इसके लिए भी रेडी रहना है। मैंने अब ये टाइम पे देखना चार्ट छोड़ दिया था, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन दिस ट्रेड। तो मार्केट अगर साइडवेज है कंटिन्यूसली, देखिए 2 डिफरेंसेस हैं। अगर कंटिन्यूसली सेल ऑफ आ रहा है तो हम ये ब्रेकआउट के लिए, ऐसा ब्रेकआउट हो सकता है, ये मान सकते हैं गैप्स बन रहे हैं, कोई कभी भी मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है। पर अगर मार्केट बहुत यहाँ पे चैनल में जा रहा है, ब्रॉड चैनल में जा रहा है, तो चांसेस आरपीटी आई कि जैसे कुछ सेल ऑफ होगा यहाँ पे, जैसे ये टाइट चैनल था फिर उसका ब्रॉड चैनल में कन्वर्जन हुआ, पर जो ब्रेकआउट हो रहा है वो आप देख लो यहाँ तक। हमें प्रॉफिट बुकिंग में क्विक रहना है अगर ट्रेडिंग रेंज है तो। अगर ट्रेडिंग रेंज नहीं है तो हम वेट कर सकते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ सेल ऑफ आए। तो हमारे जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, यहाँ पे एक सेल था, फिर नेक्स्ट सेल यहाँ पे था, जो हम यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे था, फिर जैसे ये डिसअपॉइंटमेंट है हम एग्ज़िट कर सकते थे इसके ऊपर। फिर जो नेक्स्ट सेल था ये बार बन रहा था तब, फिर इसको हम यहाँ पे हमें कहीं पे हम एग्ज़िट कर सकते थे मार्केट जब साइडवेज जा रहा था, और नेक्स्ट फिर इसके नीचे और एक बार हम सेल कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन पे हमें अच्छी खासी मोमेंटम मिल रहा है। बाकी यहाँ पे बाय करना रिस्की था। तो अगर आप सेल करते हो तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट सेल ऑफ आए, मार्केट नीचे जाए, तो इसलिए हमें यहाँ पे जैसे सेल करते हो ना, तो हमें इसके लिए भी रेडी रहना है कि एटलीस्ट हम एक फॉलोअप बार आपको देखने हैं कि फॉलोअप कैसा है। इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा ना हो कि एक ही बार में आप फिर पूरी क्वांटिटी यहाँ से एग्जिट कर जाओ। पर अगर सडनली आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो आप कुछ 50% तो बुक कर सकते हो। ऐसे केसेस में रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। अगर डिसअपॉइंटमेंट है तो आप एग्ज़िट कर जाओ, अगर नहीं है तो आप यू कैन होल्ड। तो यही एक तरीका है ऐसे पैटर्न्स को ट्रेड करने का। So that's all we have.
इन निफ्टी बैंक। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट थोड़ा सिंपल है क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लेना ही नहीं है। तो अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे भी कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, दैट बार इज़ नॉट क्लोज ऑन इस लो, चांस ये है कि यहाँ से मार्केट कोई चैनल में जाए, यहाँ पे बायर्स हो तो यहाँ पे सेल करना रिस्की है। ये पूरा बार वायर का पैटर्न है, इसको अवॉइड ही करना है। यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, अगर सेल कर, देखिए यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे अगर सेल करते तो ये हमारे लिए एक टारगेट है। 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से चांस ये है कि और एक लेग आए और एक लेग आता है। पर ये भले ही ऐसा लग रहा है इसके ऊपर नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर अब हमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से कोई रेजिस्टेंस लेता है, अगर नहीं तो फिर हम वेट कर सकते हैं। हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। देखिए तो ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है, उसके बाद टारगेट के बाद जाता है, ये डोजी है, तो हम यहाँ पे फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो हम यहाँ पे ज़रूर एग्जिट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको विथ सम प्रॉफिट एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि वही हमारे लिए एक टारगेट है। तो फिर नेक्स्ट हमारे लिए सेल फिर ये होता और एक लेग आ सकता है जैसे मैंने कहा, तो हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, क्या कोई ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट बार देखिए, पर इसका लो नहीं निकाला है। इसका अगर लो देखते हैं हम तो ये 63.10, और अगर मान लीजिए बायर्स होंगे उसके नीचे तो लो भी निकाला उसने, अगर 1-2 पॉइंट से तो भी नीचे बायर्स होंगे। तो इसका लो है 10, इसका है 55, तो इसका लो नहीं निकाला है, तो ये क्लियर दिखाता है कि यहाँ पे भले हाई निकाला है कि नीचे बायर्स हैं। तो यहाँ पे हम ये रैली काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। जैसे हम वहाँ पे एग्जिट कर रहे थे, यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं साइडवेज ही नहीं जा रहा मार्केट, यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज नहीं है रादर। जैसे बैंक निफ्टी में ऑलराइट, तो यहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज, देखिए ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है पर उसके ऊपर बायर्स हैं। इसके नीचे जाता है मार्केट तब भी यहाँ नीचे बायर्स हैं। पर अगर हम यहाँ पे पैटर्न देखें तो मार्केट लो और लो बना रहा है, और अगर जब भी लो और लो बना रहा है फिर भी अगर ऑप्शन के चार्ट पे अगर लो और लो नहीं बन रहे हैं, हायर लो नहीं बन रहे पीई पे, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क है। तो यहाँ पे आप कोई तो एक स्टॉप लॉस रीजनेबल यूज़ करके वेट कर सकते हो। अगर ये बार पे हम जाते हैं मान लीजिए, तो हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं, एटलीस्ट प्रीवियस बार के जो स्ट्रॉन्ग बुल बार है उसका लो तक, यहाँ तक। यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, 3 बजे हैं, तो यहाँ पे वैसे तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया है तो आप, जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है थोड़ा, और स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज होने के बाद भी अगर बियर बार्स बन रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो।
जैसे हम बैंक निफ्टी में बाय कर सकते थे, यहाँ पे रीज़नेबल बाय था, वैसा बाय यहाँ पे रीज़नेबल नहीं है, यहाँ पे वीक है नीचे, ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है। देखिए मैं जो बता रहा हूँ यही लॉजिक है जिससे इट कैन मेक सेंस, अदरवाइज़ और कोई लॉजिक नहीं है। So that's all I have. Bye.